नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 9वीं का पाठ्यक्रम विभाजन देखेंगे। तो देखो, पहला गद्य पाठ। गद्य पाठ कुल 20 अंकों के लिए है। गद्य यानी क्या? लेसन। तो कौन कौन से लेसन है देखो। पहला है समय पर न मिलने वाले, दूसरा गुरु दक्षिणा, विपदा में मानव धर्म और शतकों के बादशाह सचिन तेंदुलकर। तो कुल 4 पाठ आपको है। लेसन में से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? पठित गद्य खंड पूछा जाएगा, यानी पैसेज दी जाएगी। लेसन में से किसी एक लेसन में से पैसेज दी जाएगी जो कुल 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद 10-15 शब्दों में जिसके उत्तर लिखने होंगे, कुल 6 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और आखिर में 40-50 शब्दों में जवाब लिखने होंगे, कुल 12 अंकों के लिए। इस तरह से कुल 4 लेसन है आपको, 4 पाठ है कुल 20 अंकों के लिए। ये 4 लेसन आपको पूछे जाएंगे। क्या है पद्य पाठ? पद्य पाठ यानी क्या? कविताएं, पोयम्स। देखो कौन कौन सी कविता है। धरती जो बीत गई सो बात गई, जंग न होने देंगे और लहरें। तो कुल 4 कविताएं आएंगी। 4 लेसन है, 4 कविताएं हैं। कविताएं जो है कुल 12 अंकों के लिए पूछी जाएगी। पद्य में से किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे देखो। पठित पद्य खंड यानी कविता की पंक्तियां दी जाएगी और उस पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 2 अंकों के लिए। उसके बाद 10-15 शब्दों में जवाब लिखने होंगे। 3 में से किन्हीं 2 के लिखने हैं 4 अंकों के लिए। और 25-30 शब्दों में जवाब लिखने के लिए पूछे जाएंगे 6 अंकों के। तो आगे देखो, व्याकरण ग्रामर कुल 18 अंकों के लिए, 18 मार्क्स के लिए है। व्याकरण के लिए कौन कौन से टॉपिक है देखो। अव्यय 2 अंकों के लिए, भाववाचक संज्ञा 2 अंकों के लिए, विशेषण बनाना 2 अंक, वाक्य शुद्धि 2 अंकों के लिए, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग 2 अंकों के लिए, पर्यायवाची शब्द यानी सिमिलर वर्ड्स 2 अंकों के लिए, वाक्य के प्रकार, सहायक क्रिया और समदर्शी भिन्नार्थक शब्द सब 2 अंकों के लिए पूछा जाएगा। देखो, रचना जो हाईएस्ट वेटेज ऑफ मार्क्स रखता है वो है कंपोजिशन यानी रचना, कुल 30 अंकों के लिए है। क्या है देखो, निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग कुल 6 अंकों के लिए, संवाद लेखन 5 मार्क के लिए, 5 अंकों के लिए, पत्र लेखन लेटर राइटिंग, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पूछे जाएंगे, ऑप्शंस दिया जाएगा। अपठित गद्य खंड पहला 8 अंकों के लिए और अपठित गद्य खंड दूसरा जो कि एमसीक्यू टाइप है 6 अंकों के लिए। इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला देखो क्या है, निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। यानी लेसन्स में से पैसेज दी जाएगी, एक खंड दिया जाएगा और उस पर आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न एमसीक्यू टाइप है, जहां आपको पूछा जाएगा यह जो गद्य खंड है वो किस पाठ से लिया गया है, या आपको पूछा जाएगा यह जो गद्य खंड है उस पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो यह एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस में से जवाब सिलेक्ट करना होगा। और दूसरा जो प्रश्न है वो शॉर्ट आंसर टाइप है, जहां आपको जवाब पैसेज में से ढूंढकर लिखना होगा। तो गद्य खंड में से एक पैसेज पूछी जाएगी 2 अंकों के लिए, इसलिए आपको हर एक पार्ट में क्या क्या है वो जानना जरूरी है। उसी के साथ वो पार्ट, वो लेसन किसने लिखा है, राइटर का नाम जानना भी जरूरी है। उसके बाद अगला देखो, गद्य से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए। शॉर्ट आंसर टाइप है, 4 प्रश्न दिए जाएंगे, किन्हीं 3 के आपको जवाब लिखने हैं। कुल अंक 6 है, यानी हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेंगे। लिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखिए, यानी लॉन्ग आंसर्स लेसन्स में से। तो कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 3 के आपको जवाब लिखने होंगे। कुल अंक है 12, यानी हर एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो अगला देखो, निम्नलिखित पद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो जिस तरह से गद्य खंड में से प्रश्न पूछा गया था उसी प्रकार पद्य खंड में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ कुछ पद्य यानी कविता की पंक्तियां दी जाएगी और उस पर आपको प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंकों के लिए। पहला प्रश्न एमसीक्यू टाइप है, जहां आपको कविता का नाम या कवि का नाम जानना जरूरी है। ऑप्शंस दिए जाएंगे, ऑप्शंस में से आपको विकल्प सिलेक्ट करना होगा। अगला जो है शॉर्ट आंसर टाइप है, जहां आपको कविता की पंक्तियों में से जवाब ढूंढकर लिखना होगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 शब्दों में लिखिए। तो यह है शॉर्ट आंसर्स, पोएम्स के शॉर्ट आंसर्स। कुल 3 पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने होंगे, यानी कुल 4 अंकों के लिए है, यानी हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक। उसके बाद अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर
25-30 शब्दों में लिखिए। तो 25 to 30 वर्ड्स में इसके जवाब आपको लिखने होंगे। लॉन्ग आंसर्स पोयम में से कुल 3 पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने हैं। 6 अंकों के लिए है, यानी हर एक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे। तो हमने गद्य पद्य दोनों देखे, अब हम व्याकरण की ओर जाएंगे। ग्रामर। तो पहले देखो क्या है, नीचे दी गई सहायक क्रिया के लिए उचित वाक्य विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो सहायक क्रिया पूछी जाएगी, एमसीक्यू टाइप है। उस सहायक क्रिया के लिए जो सही वाक्य है वो ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का सार्थक वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ आपको क्रिया का वाक्य बनाना होगा, सहायक क्रिया का वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो यह एमसीक्यू टाइप नहीं, यह शॉर्ट आंसर टाइप है जहां आपको वाक्य तैयार करना होगा। उसके बाद अगला निर्देशानुसार वाक्य का प्रकार विकल्पों में से चुनकर लिखिए। यह एमसीक्यू टाइप है। वाक्य के प्रकार निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, ऐसे बहुत से वाक्य के प्रकार है। इस पर वीडियो डाली हुई है, जाकर देख लेना। यहाँ आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और इस सेंटेंस में कौन सा वाक्य का प्रकार का इस्तेमाल किया है तो आपको लिखना होगा, सिलेक्ट करना होगा ऑप्शंस में से। एमसीक्यू टाइप है। उसके बाद निर्देशानुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ आपको दिया जाएगा ब्रैकेट में कि दिया गया वाक्य को निषेधवाचक या संदेहवाचक या संकेतवाचक कौन से भी वाक्य के प्रकार में आपको बदलने के लिए आएगा। तो अगला 2 जो प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। यानी वाक्य में कोई अशुद्धियां होंगी, मिस्टेक्स होंगी, तो सही वाक्य कौन सा है वो सिलेक्ट करना होगा। डैश इस शब्द का भाववाचक शब्द चुनिए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला डैश इस शब्द का विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। दोनों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अगला देखो, डैश इस शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। 2 प्रश्न है। पर्यायवाची सिमिलर वर्ड्स। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित अव्यय शब्द का भेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। वो क्रिया विशेषण है, संबंध सूचक है, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, कौन सा अव्यय है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगला, निम्नलिखित अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी यहाँ आपको शब्द दिए जाएंगे, 2 या 3 शब्द दिए जाएंगे, किसी एक का आपको वाक्य में प्रयोग करना होगा। आपको वाक्य यानी सेंटेंस फॉर्म करना होगा। निम्नलिखित समदर्शी भिन्नार्थक शब्दों की जोड़ियों में से किसी एक जोड़ी का प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए 2 अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भिन्नार्थक शब्द और अनेकार्थी शब्द अलग अलग है। भिन्नार्थक शब्द वो होते हैं जिसका उच्चारण जब आप करते हैं वो सिमिलर होता है, समान होता है, पर लिखने के लिए वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखो, उदाहरण के लिए मैंने लिखा है दिन और दिन। तो पहला दिन का अर्थ क्या होता है? डे। और दूसरे दिन का अर्थ क्या होता है? पुअर। तो इस तरह से समानार्थी शब्द आपको पूछे जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं उसका उच्चारण जो है, हम जब बोलते हैं तो समान लगता है, पर जब लिखने के लिए अलग अलग है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ का सही विकल्प चुनकर लिखिए। एमसीक्यू टाइप है, मुहावरा दी जाएगा और उसका आपको सही अर्थ लिखना होगा, सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का सार्थक तथा स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। 2 मुहावरे दिए जाएंगे, किसी एक पर आपको वाक्य तैयार करना होगा, वाक्य बनाना होगा। तो अब हम रचना की ओर जाएंगे। रचना कंपोजिशन में क्या क्या है देखो। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर 100 से 150 शब्दों में निबंध लिखिए। 100 to 150 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखने के लिए पूछा जाएगा। 3 या 4 ऑप्शंस होंगे, किसी एक पर आपको 100 to 150 वर्ड्स 100 से 150 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। औपचारिक अनौपचारिक दोनों पूछे जाएंगे। ऑप्शंस होगा, किसी एक पर आपको पत्र लिखना होगा। विषय पर केंद्रित संवाद लेकर टॉपिक दिया जाएगा और उस पर आपको संवाद लिखना होगा। अधूरे संवाद नहीं दिए जाएंगे, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस पर 2 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो लिखनी हो। निबंध जो है 6 अंकों के लिए है, लेटर है 5 अंकों के लिए और संवाद जो है 5 अंकों के लिए। देखो, निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। यानी आपको यहाँ अनसीन पैसेज दी जाएगी और उस पर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पैसेज में से ढूंढकर आपको जवाब लिखने होंगे। तो यहाँ एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जाएगा कि ऊपर जो गद्य खंड दिया है उसे उचित शीर्षक दीजिए, यानी टाइटल दीजिए, टाइटल भी लिखना होगा। तो इस तरह से यहाँ 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न के लिए 1-1 अंक है, जहां आपको पैसेज में से ढूंढकर जवाब लिखने होंगे। तो यहाँ आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।
उसी तरह एक और अनसीन पैसेज दी जाएगी, 2 पैसेज है आपको अनसीन। पहला जहाँ आपको जवाब लिखने होंगे, शॉर्ट आंसर पूर्ण वाक्य में लिखने होंगे, और दूसरी जो है वह एमसीक्यू टाइप है। यहाँ आपको कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ आपको विकल्प दिया जाएगा, ऑप्शंस दिया जाएगा, सही ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना होगा। देखो, निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्पों में से चुनिए। तो पैसेज में से आपको आंसर ढूंढकर सही विकल्प चुनना होगा। तो यह जो 2 गद्य खंड है वहां आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एक के लिए है 8 मार्क और दूसरे के लिए 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। एक एमसीक्यू टाइप है और दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप। ये था आपका डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर। कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सी कविता है, इस पर हमने अब डिस्कस किया है।